हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अपने यहाँ तो चल रही है शीतलहर और ऐसे में तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। मुझे पिछले 11 दिन हो गए तब से मैं पड़ा हूँ और अभी जिसके पास जा रहा हूँ बोल रहा है कोविड भी चल रहा है, तो कोविड का टेस्ट भी करा लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए इन सर्दियों में, और जो कोविड का नया वेरियंट आ रहा है इससे भी थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि अभी हमने सारी प्रिकॉशंस छोड़ दी हैं। तो मैं सभी से कहूँगा मास्क वास्क लगा के प्रॉपर तरीके से एहतियात बरतिए। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो है ये आप ही के क्वेश्चंस पर आधारित है। अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर के आया कि लोकसभा ने जो 3 नए बिल थे नए लॉ के, उन पर अपनी मोहर लगा दी है। अब उसके बाद मैंने उसमें एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया भाई मेजर चेंजेस इसमें क्या क्या है। तो उन चेंजेस के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स में इस तरह के मैसेज आने लगे कि सर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मैट्रिमोनियल में हमें क्या रिलीफ मिला है। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं इससे 498 है, 125 CRPC, डाइवोर्स केस, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस 125 CRPC, इन सब में क्या हमको रिलीफ मिलेगा, क्या ये सब चीज़ें वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो आज दोस्तों ये स्पेशल वीडियो है जो कि ये बता रहा है कि लोकसभा में 3 विधेयकों की जो मंजूरी हुई उसके बाद आपके मैट्रिमोनियल केसेस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 3 जो लॉ थे हमारे यहाँ पे, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस करने के लिए 3 नए विधेयक, नए 3 बिल लाए गए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक करके मैं आपको सारा समझाऊंगा। 498 है, 125 CRPC, डाइवोर्स, DV, इन सब चीज़ों पर क्या आपको फ़र्क पड़ने वाला है, कहाँ आपको इसका लाभ मिलेगा, कहाँ आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की निरंतर जानकारियां आपको मिल सकें। सबसे पहले हम 498A IPC की बात कर लेते हैं। 498A IPC, और इसमें और भी संबंधित धाराएं लगी हुई होती है। IPC मतलब इंडियन पैनल कोड, और ये जो लॉ है IPC ये अब रिप्लेस हो रहा है। तो डेफिनेटली अब जो नया कानून है उसके जो प्रोविज़न होंगे उससे ये संचालित होगा, और 498A की जगह जो नया सेक्शन है उसमें आपके ऊपर FIR दर्ज होगी। अब जैसे मैंने कल एक और वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, उसमें बताया था आपको कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। पुलिस की हर चीज़ के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। पुलिस को इतने दिन में जांच पूरी करनी होगी, इतने दिन में चार्जशीट देनी होगी, मजिस्ट्रेट साहब को इतने दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे, और 3 साल के अंदर अंदर पूरा मुकदमा डिसाइड करना होगा। तो पहला फ़ायदा तो ये मिल गया कि आपका मुकदमा इतना लंबा नहीं खींचेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये कि पुलिस की व्यवस्था से बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते, पुलिस जांच से बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते। वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, क्योंकि पुलिस को बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट देनी होगी, बहुत सारी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग में सबमिट करनी होगी, तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो डेफिनेटली जिन पर झूठे मुकदमे चलते हैं 498A के या और किन्हीं क्रिमिनल धाराओं में, या कई बार दहेज हत्या का मुकदमा भी होता है 304B का, ऐसा मामला भी जिन पर झूठा चल रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। एक तो उन्हें बहुत लंबा ट्रायल नहीं झेलना पड़ेगा, दूसरा इन्वेस्टिगेशन में अगर सच्चाई निकल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में आ जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर हो जाए और उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग या इस तरह की चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से आ जाएं तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। यानी सीधी बात है, जिसने कुछ किया है उसके मन में तो डर होगा, क्योंकि उसके लिए तो नुकसान है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, मामला जल्दी निपटेगा, जल्दी उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष और फंसाया गया है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, उसके लिए फ़ायदा है। ये तो हो गया दोस्तों 498A का। अब हम सेकंड बात करते हैं 125 CRPC पे। देखिए 125 CRPC ऑलरेडी अभी भी एक समरी ट्रायल है। समरी ट्रायल का मतलब होता है इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, जल्दी खत्म होगा। लेकिन दोस्तों अभी 125 CRPC यानी CRPC, यानी ये CRPC भी रिप्लेस हो रहा है नए बिल के द्वारा, इसकी जगह भी नया कानून आ रहा है। तो सीधी बात है, अब जो नया कानून होगा उसके जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे भी लागू होंगे, यानी कि 125 CRPC पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ने वाला है। यानी जल्दी खत्म होगा मामला और चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। ये फ़ायदा आपको 125 CRPC में भी मिलेगा। इवन मैंने यहाँ तक के मामले देखे हैं कुछ स्टेट में कि 125 CRPC का मामला 7 साल से चल रहा है। तो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ें देखने को कई बार मिलती हैं। तो इन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। अब आ जाते हैं DV एक्ट पे। देखिए DV एक्ट जो है उसमें रिलीफ तो है सिविल नेचर के, लेकिन जो उसकी प्रोसीडिंग चलती है वो चलती है CRPC के अकॉर्डिंग। अब CRPC रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे लॉ से, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे लॉ के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, तो जो उसकी प्रोसीडिंग्स है वो फास्ट हो जाएंगी। यानी अब इसका फायदा आपको DV एक्ट के अंतर्गत भी मिलने वाला है। तो 3 मेजर केस जो आपके ऊपर होते हैं 498A, DV और 125 CRPC, तीनों में ही नए कानूनों से आपको फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डाइवोर्स की और चाइल्ड कस्टडी की।
देखिए डाइवोर्स में क्या होता है, लड़की आजकल देखा जाता है आमतौर पर ओपन में बोलती है ना तो मैं तेरे साथ रहूंगी ना मैं तुझे डाइवोर्स दूंगी। इट मीन्स सीधी सी बात है कि वो आपको फंसा कर रखना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है। और सब लोग देख रहे होते हैं, इवन कई बार तो कोर्ट में, ओपन कोर्ट में इस बात को बोल दिया जाता है। अब लेकिन किया जाए, क्योंकि प्रोसीडिंग्स हमारे यहाँ लंबी है। डाइवोर्स के केस भी आप में से बहुत भुक्तभोगी हैं जिनके केस 8-8 साल से चल रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों चाइल्ड कस्टडी का कंसर्न होता है, वहाँ पे बच्चे की बात होती है, तो वहाँ पे भी अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो बच्चे की एज ही बड़ी हो जाती है, तो जो मतलब होता है केस का वही खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी दोनों ही सिविल प्रोसीडिंग है और सीपीसी के तहत संचालित होती है। और सीपीसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, केवल आपराधिक कानून बदले हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपराधिक कानून बदले हैं, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता अभी भी वही है जो पहले थी सीपीसी। तो यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग और चाइल्ड कस्टडी की प्रोसीडिंग सिविल के थ्रू है और सिविल में फिलहाल अभी कोई बदलाव नहीं है, उसके लिए कोई नया विधेयक पास नहीं हुआ है, तो वो चीज़ अभी भी वैसे ही चलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव इस चीज़ का पड़े कि भाई जब सारे मुकदमों के लिए 3 साल तय हो गया तो वहाँ पे भी उसका एक रिफ्लेक्शन आए, लेकिन आप डायरेक्टली अगर देखें तो डायरेक्टली वहाँ पर अभी कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।